नमस्कार दोस्तों, एपेक्स फैक्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बजट 2024 के कुछ बेहद दिलचस्प तथ्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट 2024 का सभी को इंतजार है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार छठा बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। तथ्य 1, भारत का पहला बजट। भारत में बजट प्रस्तुतियों की 163 साल पुरानी विरासत है। देश में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। आजादी के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री R. षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। आजादी के बाद से देश में 75 वार्षिक बजट, 14 अंतरिम बजट और 4 विशेष बजट पेश किए गए हैं। तथ्य 2, सबसे लंबा और सबसे छोटा भाषण। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया, जब उन्होंने 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। वह 2 घंटे 42 मिनट तक बोलीं। अपने भाषण के दौरान सीतारमण ने जुलाई 2019 में बनाए गए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जब उन्होंने 2 घंटे और 17 मिनट तक बोलकर अपना पहला बजट पेश किया था। वहीं भारत का सबसे छोटा बजट 1977 में हीरूभाई मुलजीभाई पटेल ने पेश किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 800 शब्द बोले थे। पटेल ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार के तहत 1977 से 1969 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। तथ्य 3, एक भाषण में अधिकांश शब्द। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के तहत तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने शब्दों के मामले में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, जो 18,650 शब्दों का था। अरुण जेटली अपने 2018 के बजट भाषण में 18,604 शब्दों के साथ सूची में दूसरे स्थान पर हैं। जेटली को अपना भाषण पूरा करने में 1 घंटा 49 मिनट का समय लगा। तथ्य 4, प्रधानमंत्री बजट पेश कर रहे हैं। ऐसा पहली बार 1958 में हुआ था, जब वित्त मंत्री टी कृष्णामाचारी ने इस्तीफा दे दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिम्मेदारी ली। इसी तरह इंदिरा गांधी ने भी 1970 में बजट पेश किया था। और याद रहे, 1987-88 में वीपी सिंह के इस्तीफे के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी बजट पेश किया था। तथ्य 5, पेपरलेस बजट। निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश करके कोविड महामारी से प्रभावित 2021 में एक और रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने केंद्रीय बजट 2021-22 को डिजिटल प्रारूप में पेश किया। वित्त मंत्री ने संसद में अपना बजट भाषण डिजिटल टैबलेट के जरिए पढ़ा। भाषण पूरा होने पर बजट दस्तावेज मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध कराए गए। 2023 में सीतारमण ने पेपरलेस बजट की परंपरा को आगे बढ़ाया, जबकि 2021 में कोविड-19 के समय में शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए पेपरलेस बजट पेश किया गया था, लेकिन अब यह चलन बन गया है। तो ये हैं बजट 2024 से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य। आपको ये सफर कैसा लगा? टिप्पणियों में कई मुद्दे हैं। अगले वीडियो में मुझसे मिलें। देखने के लिए टैब अलविदा।